Awakening with Brahma Kumaris. Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Sister, welcome to Being Bliss. Om Shanti. Om Shanti and Namaskar. Thank you. लास्ट एपिसोड में हमने बात की थी कि जो कंपटीशन है वो भी एक संस्कार बन जाता है और इतना मतलब हैबिट कहें उसको, बिलीफ सिस्टम है ना, बिलीफ आदत पड़ जाती है ना। हाँ, तो वो आदत कैसे पड़ी? वी सॉ ना हैबिट, आपने कहा ये हैबिट बन गई है। हैबिट कहाँ से बनी? तो स्कूल से सिखाया गया था, बिलीफ सिस्टम बना ना। आप देखिए एक बच्चे की परफॉर्मेंस हमेशा बाकी क्लास के स्टूडेंट्स के साथ कंपेयर की जाती है एंड उसको यही मोटिवेट किया जाता है आपको उनसे आगे जाना है, उनसे आगे जाना है। उसकी अपनी यूनिक परफॉर्मेंस, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, स्किल्स, क्वालिटीज, सिर्फ उस पे ना फोकस कर, इट्स ऑलवेज इन कंपटीशन विद समथिंग एल्स। सो ये बिलीफ सिस्टम जो तब बना और फिर हर स्टेप पे वो रीइंफोर्स होता गया, मतलब मेरी थॉट्स उसी से अराइज हुई, फीलिंग, एटीट्यूड, एक्शन, हैबिट, नाउ पर्सनालिटी ट्रेट, स्टार्टेड विद द बिलीफ सिस्टम। आज भी वो संस्कार को या हैबिट को चेंज करना इजी है, प्रोवाइडेड बिलीफ सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा कि इट्स अ कंपटीशन, हर जगह मुझे आगे होना है। जैसे हमने लास्ट टाइम भी देखा, फैमिली में भी वो चीज आ जाएगी। घर में नौकर किसको ज्यादा प्यार करते हैं? यस, व्हाई नॉट, मुझे या मेरी पत्नी को? यस, वो भी नहीं, सास और बहू में कितना होगा ये कि किसकी बात ज्यादा मानी जाती है, घर का बड़ा कौन है, उम्र में बड़ा है भले, लेकिन चाचा की बात ज्यादा सुनते हैं, डैडी की नहीं। तो अब इसमें तो कोई प्रॉफिट की भी बात नहीं है, कोई टारगेट और अचीवमेंट की भी बात नहीं है, बट इट्स अ संस्कार। बट सिस्टर, एज अ पेरेंट मैं ये पूछूंगा, मेरा बच्चा कल स्विमिंग कंपटीशन, ये जो शब्द है, राइट, रनिंग कंपटीशन, राइट, हाँ, राइटिंग कंपटीशन, एग्जाम्स मेरे समझ में, कंपटीशन का वर्ड है तो compete तो करते हैं एक दूसरे से। हाँ, तो वही फिर एक और भी करे। शब्द है इंग्लिश में, हेल्दी कंपटीशन इज गुड। जैसे गुड स्ट्रेस था, जैसे गुड स्ट्रेस था ना, वैसे ही हेल्दी कंपटीशन है। नाउ आई नीड टू आस्क माई सेल्फ, जो आपने कहा रेस है, जहाँ कि स्विमिंग रेस है, रनिंग रेस है, वो एक रेस है, एक स्पोर्ट है ना। स्पोर्ट में और जीवन में तो फर्क होगा। और स्पोर्ट में भी क्या सिखाया जाता है? डू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी, वो करना है। सी, कंपटीशन क्यों एक्चुअली पॉसिबल भी नहीं है, दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हेल्दी अनहेल्दी उसके कॉन्सिक्वेंसेस वो सब तो चलो सेकेंडरी। कंपटीशन पॉसिबल नहीं है दो लोगों के बीच, क्योंकि दो लोग एक दूसरे के साथ कंपीट तब करें जब दोनों के पैरामीटर्स सेम होने चाहिए। दुनिया में कोई चीज, दो चीज एक नहीं है। लेट्स से आप और मैं इकट्ठे अपना अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ओके, सेम प्रोडक्ट, सेम टाइम पर, आप भी स्टार्ट कर रहे हैं, मैं भी स्टार्ट कर रही हूँ। आपने कहा दुनिया में कभी भी दो चीजें सेम नहीं है, लेकिन हम अज्यूम करते हैं अभी कि सब कुछ सेम है। लेट्स से हाइपोथेटिकली, नो अजम्पशन, सपोज सेम शहर, सेम लोकेशन, सेम टाइम, सेम प्रोडक्ट। हाँ, ये है एक्सटर्नल चीजें कि सेम जगह पर, सेम शहर में, सेम समय पर और सेम प्रोडक्ट हम दो बिजनेस शुरू करते हैं। अब हम अपनी क्वालिटीज को लेते हैं जो एक बिजनेस को रन करने के लिए चाहिए। और एक चीज ऐड कर लें, हाँ, सेम पेरेंट्स के दो बेटे। फैंटास्टिक, सेम पेरेंट्स के दो बेटे। अब ये हैं आउटसाइड पैरामीटर्स, हमारे सेम है। अब इनसाइड पैरामीटर्स ले लेते हैं एंड लेट्स अज्यूम कि वो भी सेम है। सेम अमाउंट ऑफ ऑनेस्टी, दोनों के अंदर वैल्यू सिस्टम, उतनी ही सत्यता है, उतना ही हार्ड वर्क, मेहनत करने का संस्कार, सिंसियरिटी, विल पावर, दृढ़ता, जो चाहिए ना एक काम को करने के लिए, एक बिजनेस को करने के लिए, वो दोनों के पास सेम है। आपने कहा दोनों सेम पेरेंट्स के बच्चे हैं, उसको एक स्टेप और लेकर जाते हैं, दोनों ट्विंस है। अरे वाह, पैदा एक ही टाइम एक ही दिन हुए थे, तो दोनों का वो जो प्लैनेटरी
इफेक्ट है, क्योंकि वो भी नहीं तो एक बहुत बड़ा इफेक्ट है, वो भी सेम है। अब सारे पैरामीटर्स सेम होकर, सेम पेरेंट्स तो सेम पेरेंट्स संस्कार, सेम रिसोर्सेज, सेम अमाउंट ऑफ मनी, सेम प्रोडक्ट, सेम लोकेशन, सेम सिटी, ऑनेस्टी, डेडिकेशन, हार्डवर्क, लॉयल्टी, ये सब कुछ सेम जब होगा तो दोनों का आउटपुट बिजनेस का सेम होगा। होना तो चाहिए, होगा, लेकिन अगर हम ये करके देख लें, हम ये कर लेते हैं, लेट्स से वी डू इट एज एन एक्सपेरिमेंट, ये कर लें जुड़वा भाइयों को लेकर जिनके संस्कार भी सिमिलर है। आज तक तो नहीं हुआ कहीं। नाउ वी हैव टू थिंक, सब कुछ सेम होकर, सब कुछ, एवरीथिंग दैट वी कैन थिंक अबाउट, जो एक इनपुट होगा एक बिजनेस के लिए, सब कुछ सेम होकर भी आउटपुट क्यों सेम नहीं है? कहाँ डिफरेंस आ रहा है? क्या उसको क्या बोलेंगे? दोनों को सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट क्यों नहीं आ रहा है? पास्ट कर्मा। दिस इज इट। रियली, एम आई राइट? एब्सोल्युटली। मैंने तो ऐसे ही बोल दिया क्योंकि मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि सही हो सकता है कि नहीं। वी सॉ बिफोर ऑल्सो, हम जितनी मेहनत करेंगे, जो कुछ भी करेंगे, हमारे अंदर जितनी क्वालिटीज, वैल्यूज, सब कुछ आज है, लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर, इनफैक्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर जो हमारे सक्सेस को डिसाइड करता है, वो है हमारा पास्ट कर्मा, पास्ट कार्मिक अकाउंट। कोई भी दो सोल्स के सारे प्रेजेंट फैक्टर्स भी अगर सेम होंगे तो दोनों का पास्ट कार्मिक अकाउंट तो सेम नहीं हो सकता है। किसी का भी दोनों का सेम पास्ट कर्मा नहीं हो सकता है। इसलिए सब कुछ सेम होते हुए भी, क्योंकि पास्ट कर्मा दोनों का अलग अलग है और ये एक बहुत बड़ा डोमिनेटिंग फैक्टर है आउटपुट डिसाइड करने के लिए, तो सब कुछ सेम होके भी आउटपुट सेम नहीं होगी। वेयर इज द कंपटीशन? अब मैं इनके साथ कंपीट ही कैसे करूं? मैं इनके साथ रेस में लड़ूं ही कैसे, जब इनपुट फैक्टर ही अलग है? दिस नाउ वी विल नीड टू अंडरस्टैंड। मैंने ये देखा है सिस्टर कि बड़े बड़े फिल्म प्रोड्यूसर्स, बड़े बड़े डायरेक्टर्स, बड़े बड़े एक्टर्स, बड़े बड़े स्टूडियो, बड़े लोग, उनके एक एक के 3-3 बच्चे हैं, किसी के 4 हैं, किसी के 2 हैं, किसी का 1 है, किसी का बेटा है, किसी की बेटी है, लेकिन सारे के सारे एक्टर नहीं बने ना, बाप की तरह या दादा की तरह या चाचा की तरह। सारे सब कुछ थे, उनके पास गुण भी वो थे, जीन्स भी वो थे, पैसा भी सबके पास था, गुड लुक्स भी थे, लेकिन किसी में 8 में से 1 बन गया, 3 में से 1 बन गया, किसी की बेटी बन गई, बेटा नहीं बना, किसी का बेटा बन गया, और ये भी देखा कि सबने ट्राई किया, हाँ, है ना, इक्वल, यस, सबने ट्राई किया, कोई बहुत सक्सेसफुल हो गए। एक पेरेंट्स के बच्चे होकर भी, सारी सुविधाओं के साथ भी अपना अपना कर्म लेके आते हैं सब। एक पेरेंट्स के बच्चे तो वो सिर्फ अभी है ना, वो तो इस कॉस्ट्यूम में वो पेरेंट्स के बच्चे हैं ना, थोड़े साल पहले। इसीलिए कंपटीशन नहीं हो सकता कोई दो आत्माओं के बीच। आप और मैं अब इक्वल भी मेहनत कर लें, लेकिन आप बहुत श्रेष्ठ पास्ट कार्मिक अकाउंट लेकर आए हैं और मैंने अपने पास्ट कार्मिक अकाउंट में कुछ गफलत किया है, कुछ गड़बड़ किया है। अब मैं कैसे आपके साथ compete करूं? अब मैं कितनी भी मेहनत करूं, कितना भी सब कुछ करूं, आपको सक्सेस ज्यादा मिलने वाली है। मेरे साथ थे ना सिस्टर, आप जो बोल रहे हो मुझे इतना ट्रू लग रहा है, क्योंकि जैसे मैंने फिल्म इंस्टीट्यूट, मेरे साथ थे लड़के और लड़कियां, मुंबई के थे, मेरे पास तो घर भी नहीं था, मैं तो हैदराबाद का हूँ। उनके पेरेंट्स भी थे इंडस्ट्री में, उनको गाड़ी भी थी, उन यहाँ के इंडस्ट्री के फैमिली मेंबर्स भी थे, फिर भी वो पीछे गए, कोई रह गया, किसी को इक्वली टैलेंटेड थे, वरना इंस्टीट्यूट में जगह भी नहीं मिलती, सीट भी नहीं मिलती। तो जहाँ, जैसे आपने कहा, हमने तो ये लिया था ना केस कि सब कुछ इक्वल है, हाँ, हाइपोथेटिकली ये लिया कि प्रेजेंट में सारे फैक्टर्स इक्वल है, या तो रिवर्स उल्टा है मेरा तो। दैट इज वाई, सो दैट्स वाई वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कंपटीशन नहीं हो सकता, कि सारे फैक्टर्स इक्वल होने के बाद भी सक्सेस इक्वल नहीं मिलेगी। यहाँ तक कि किसी के फैक्टर्स बहुत अच्छे हैं, जैसे आपने कहा फेवरेबल, और हमारे नहीं हैं, तो भी हमें ज्यादा सक्सेस मिल रही है। क्वेश्चन मार्क, व्हाट इज द रीजन? पास्ट कार्मिक अकाउंट।
ये एक अननोन फैक्टर है, उसको पता नहीं है। अभी का हमें पता है, मेरे अंदर ये स्किल है, आपके अंदर ये है, मेरे पास इतने पैसे हैं, आपके पास इतने हैं, मेरे इतने कॉन्टैक्ट्स हैं, आपके इतने हैं। तो कहीं तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। जैसे आपने कहा उनके पास ये था, मेरे पास ये नहीं था, लेकिन उनका पास्ट कर्मा क्या था और आपका पास्ट कर्मा क्या था, इसका तो हमें मालूम ही नहीं है। सो इट्स एन अननोन फैक्टर। तो आज का रिजल्ट देखकर हमें जानना चाहिए कि पास्ट कार्मिक अकाउंट जानना तो है, मतलब जानना क्या है, इम्पोर्टेंट ये है कि जब एक बहुत बड़ा इनपुट फैक्टर अननोन है दो आत्माओं के जीवन में, तो फिर वो दो आत्माएं कॉम्पीट कैसे कर सकती है एक दूसरे के साथ? उन दोनों को अपनी यात्रा चलनी होगी, क्योंकि एक इनपुट फैक्टर वो है जो आपसे बिल्कुल अलग है। एक कंपटीशन करने के लिए, एक रेस अगर हम कह रहे हैं, रेस करने के लिए रेस में जितने लोग खड़े होते हैं उनको सारा फैक्टर्स सेम दिया जाएगा ना। ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना आप 100 मीटर रन करो, मैं 200 मीटर रन करूं और ये रेस है। नहीं, सारे फैक्टर्स आइडेंटिकल होंगे, अब रेस करें। यहाँ तो फैक्टर्स ही आइडेंटिकल नहीं है। अब क्योंकि मेरा आउटपुट आपके आउटपुट से सेम नहीं आ रहा, मुझे उतनी सक्सेस नहीं मिल रही, जबकि हमारे इनपुट्स सेम थे एक्सेप्ट फॉर वन अननोन फैक्टर, पास्ट कर्मा। आपके आउटपुट के साथ अपने आउटपुट को कंपेयर करके कि मुझे इतनी सफलता क्यों नहीं, उनका बिजनेस इतना अच्छा, मेरा क्यों नहीं, या आपकी इंडस्ट्री में कहेंगे तो उनकी मूवी इतनी अच्छी चलती है, मेरी क्यों नहीं, व्हाटएवर, ये कंपैरिजन करने से मेरे जो इनपुट फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट होने लग जाएंगे। अब जब मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर 80 पे था, आपका भी 80 पे था, लेकिन अब आपकी सक्सेस को देखकर और अपने लैक ऑफ सक्सेस को देखकर अपनी किस्मत को कोसते हुए, हाँ, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल अब 80 से 50 पे 60-50 पे आ जाएगा। इनसिक्योरिटी मुझे पहले नहीं थी, आई वॉज वेरी सेफ कि हो जाएगा, लेकिन अब वो थोड़ी कम हुई। अब मुझे आपसे जेलेसी भी होने लगी, एनवी, जेलेसी होने लगी। जेलेसी मीन्स क्या? थॉट, इनका अच्छा क्यों है। जेलेसी यही है ना कि मेरा अच्छा नहीं, इनका अच्छा क्यों। वी कैन से दैट इट्स द highest level of negative thought you can create for somebody. Really? Because see what it is. अगर आपका success है, comparison. No, jealousy is not a comparison. Jealousy is not comparison. Comparison is आपको 100, मुझे 80. ये comparison है। मैं नहीं बोलता कि ये सब कुछ खराब करता है, फिर भी इसको देखो, हर सक्सेसफुल आदमी है, इतने ये गलत काम करता है, फिर भी इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमता है। सो मीन्स आपको अच्छा नहीं लग रही ना वो बात। आप क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं उनकी सक्सेस पर, हाँ, एंड साथ में कह रहे हैं हम इतना अच्छा करते, सामने दिखता नहीं है। एक बहुत बड़ा अननोन फैक्टर है, वो हमें नहीं मालूम है। अब अगर मैं आपके सक्सेस को देखकर ये थॉट क्रिएट करूं कि मैंने इतनी मेहनत की, मुझे नहीं मिला, उन्होंने भी सपोज उतनी ही की, चलो कम नहीं ज्यादा नहीं, उतनी ही की, उनको मिल गया, मतलब मुझे आपकी सक्सेस अच्छी नहीं लग रही। आई डोंट लाइक दैट यू आर सक्सेसफुल। इससे ज्यादा हम किसी के लिए नेगेटिव कैसे सोच सकते हैं? मुझे आपकी खुशी अच्छी नहीं लग रही, मुझे अपना असफलता अच्छी नहीं लगे, इज ओके, वो एक चीज है, वो ठीक है, इनसिक्योरिटी है। लेकिन जेलेसी मीन्स मुझे आपकी सफलता अच्छी नहीं लग रही, मतलब आपके प्रति कैसा थॉट क्रिएट किया फिर कि ये इतने सफल क्यों, मतलब सूक्ष्म में इनको इतना सफल होना नहीं चाहिए था। और ये जब बैठ जाएं, डूब जाएं, वो तो शायद खुशी भी हो। हाँ, बट फिर भी ये सपोज हम नहीं भी क्रिएट करें किसी के लिए, हम कहते हैं ना, नहीं मैं किसी के लिए बुरा नहीं सोचता, लेकिन ये थॉट दूसरे की सक्सेस पे एक क्वेश्चन मार्क भी क्रिएट करना, ये बोलना चाहिए ना, आई एम सो हैप्पी इनको ये इतना अच्छा मिल रहा है, लेकिन ये बोलना इनको इतना कैसे मिल रहा है, मुझे नहीं। सेम क्वेश्चन मैंने अपनी माँ से पूछा था। मेरी मदर बहुत वाइज थी, विजडम। मैंने बोला माता जी को पंजाबी में पूछता था, मैंने बोला ऐसा है, देखो वो ये किया, इतने गंदे काम करता है। मुझे बोले, उन्होंने फिर ये मुझे पंजाबी में बोला, पुत्र जिन्हों रब ने वड्याया उहदे नाल बैर की।
हाँ, सो ब्यूटीफुल। तो मैंने पूछा कि मतलब हिंदी में जिसको भगवान ने एक पोजीशन दी, उससे मैं वैर करूं या जेलिसी करूं तो मैं किससे कर रहा हूं? एब्सोल्युटली। तो उन्होंने भगवान का मतलब ये समझाने के लिए बोल दिया होगा कि उसकी पास्ट कार्मिक अकाउंट। एब्सोल्युटली। जिन्हों रब ने वड्याया ओदे नाल वैर की। क्योंकि ये नहीं कि वो एक न्यूट्रल है कि कोई बात नहीं, आपने उससे वैर कर लिया, आप एक बहुत बड़ा डीप नेगेटिव कर्मा क्रिएट कर रहे हैं उस समय। इसलिए बोला ना, मतलब वैर मैं भगवान से कर रहा हूं। उनके भगवान के लॉस, उनका भाग्य वो लिख कर लाए हैं, और हम किसी की सफलता को देखकर खुश नहीं हो रहे। ये बहुत सूक्ष्म है, बहुत सटल है, ये बहुत चेक करना पड़ता है, क्योंकि जेलेसी इतना सटल संस्कार है, इतना सटल थॉट है कि हम ऊपर ऊपर से उसकी चेकिंग करेंगे तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि हम जेलस है ऑफ समबडी। हमें नहीं मामे से हाँ, से नो वी आर वेरी हैप्पी। दूसरे की प्राप्ति पर, सक्सेस पर क्वेश्चन मार्क उठना, उसकी खुशी के लिए उतना खुश ना होना, ये जेलसी है। अब क्या हुआ, मेरे इनपुट पैरामीटर सारे अच्छे थे पहले। मतलब मेरी एनर्जी कैसी थी, जो हमने उस दिन आपने पढ़ा था ना, द यूनिवर्स नीदर ब्लेसेस यू नॉर पनिशेस यू, इट ओनली रिस्पॉन्ड्स टू द वाइब्रेशंस ऑफ योर एटीट्यूड। पहले मेरे वाइब्रेशन सारे कैसे थे, क्लीन, ऑनेस्ट, हार्ड वर्क, एफर्ट, सिंसियरिटी सब था, एक पास्ट कर्म था। लेकिन अब जो मेरे वाइब्रेशंस क्रिएट होते जा रहे हैं, बिकॉज मैं दूसरे की सक्सेस देख रहा हूँ। तो एक तो ऑलरेडी पास्ट कर्मा, ऊपर से और क्रिएट कर रहा हूँ। अब प्रेजेंट कर्मा भी चेंज हो गया, क्रिएट कर रहा हूँ ना नेगेटिव। राइट। जल के दुखी होकर, विल पावर कम करके, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम करके, इनसिक्योर होकर, फियर क्रिएट करके। अब मेरा एक अननोन तो था, बाकी पैरामीटर्स भी क्या होने लग गए। अब जैसे ये कम होने लगे, मेरा आउटपुट ऑब्वियसली और कम होने लगेगा। जितना आउटपुट कम होने लगेगा, कंपैरिजन की तो आदत है ही, वो कंपेयर करेंगे और ईर्ष्या और दुख और इनपुट और कम होता जाएगा। जब अब जो मेरा आपका और मेरा आउटपुट का जो गैप है, डिफरेंस है, और बढ़ता जाएगा। और ये जितना डिफरेंस बढ़ता जाएगा, मेरे इनपुट पैरामीटर्स कम होते जाएंगे। खुशी। अब सेम सिचुएशन को ले लो, फिर से दो लोग, सेम इंडस्ट्री, सेम इनपुट पैरामीटर्स, दोनों के पास्ट कर्मा अलग, दोनों का आउटपुट अलग अलग आ रहा है। आपको बहुत सफलता मिल रही है, मुझे नहीं मिल रही है, लेकिन मैं आपके साथ कंपैरिजन नहीं करती। मेरे अंदर वो आदत नहीं है कि मैं आपके साथ कंपेयर करूं। मेरे को नॉलेज है कि आपको आपके भाग्य का मिल रहा है, एंड आई एम वेरी हैप्पी यू हैव, एंड आई विल से this soul has done very good past karma. I will tell myself. That's a very nice line. I will tell myself, ये आत्मा बहुत श्रेष्ठ कर्म लेकर आई है ना अपने, इसलिए उसको इतना अच्छा भाग्य मिला है। Very nice. अच्छी थॉट क्रिएट की, और अपने लिए क्या करूंगी कि हाँ, मेरे अभी सब कुछ अच्छा है, लेकिन मेरा कुछ पास्ट कार्मिक अकाउंट ठीक नहीं है। मुझे अभी अपने प्रेजेंट इनपुट पर और अपनी बेस्ट डालनी है, एंड अपनी बेस्ट डालकर जो रिजल्ट मुझे मिल रहा है उसको प्यार से स्वीकार करना है। लेकिन वो तब होगा जब मैं सिर्फ अपनी इनपुट और अपने आउटपुट पर ध्यान दूंगा। अगर मैं अपनी इनपुट, अपने आउटपुट और अपने आउटपुट के साथ आपके आउटपुट को देखती रहूंगी, आई कैन नॉट बी हैप्पी। एंड देन माई सक्सेस बढ़ने की बजाय डिक्लाइन होगा। एंड ये आउटवर्ड सक्सेस की बात नहीं हो रही है, क्योंकि मैं आपको नीचे गिराने के लिए है, क्योंकि मुझे आपकी सक्सेस पसंद नहीं ना अभी, तो आपकी सक्सेस को कम करने के लिए और अपने को आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि होगा क्या, आप मेरे से आगे हैं, मैं कुछ भी करके आगे नहीं जा पा रही, तो मैं दूसरा काम कर सकती हूँ, आपको पीछे कर दूं। आपको पीछे, मैं यही हूँ। अपनी स्पीड को नहीं बढ़ा सकती, लेकिन कुछ ऐसे काम तो कर सकती हूँ ना जिससे आपकी स्पीड को कम कर दूं। हम वो कर्म भी करने शुरू कर देते हैं। अब जैसे ही हम वो कर्म करने शुरू कर देंगे, हमारे प्रेजेंट कर्मा कौन से हो जाएंगे।
ये हमें थोड़ा सा अपने कर्मों से डरना चाहिए कि हम आगे जो हमारा ये बिलीफ सिस्टम है कंपटीशन। तो हम लोग कहते हैं कि भगवान से डरो बेटा, तो आपने अच्छी लाइन बोली, कर्म से डरो बेटा। अपने कर्म से डरना चाहिए ना, क्योंकि इस बिलीफ सिस्टम में कंपटीशन है, आगे जाना है। एंड देन लुक एट द लाइन, ऑल इज फेयर इन कंपटीशन। तो मैं आगे नहीं जा सकती तो मैं आपको पीछे खींचना शुरू करूंगी, कुछ करूंगी, आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी भी भेज सकती हूँ, बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। नहीं करते हैं उसके बाद फिर वो, एंड देन इट्स सच ए डीप एडिक्शन, इतना डीप कंपटीशन भी एडिक्शन है। ये इतना डीप एडिक्शन हो जाएगा कि अब मैं अपनी मर्यादाएं, अपने प्रिंसिपल्स को कितना भी तोड़ दूंगी आपको पीछे करने के लिए। मैंने उस दिन देखा सिस्टर कि एक हमारी सोसाइटी की सेक्रेटरीशिप के लिए सोसाइटी में उसकी इतनी बदनामी की, और हमारे गोल्फ कोर्स में कोई प्रेसिडेंट या वो जो भी बनते हैं, वो बनने के लिए इसने इतना नुकसान कर दिया, उसने इतना इतने बड़े बड़े प्रिंट एक एक घर में पोस्ट कर रहे हैं, फोटोज डाल के इतने लाखों रुपए खा गया, करोड़ों खा गया, इसको मत देना वोट, क्या नहीं करते। और तो ये क्या कर रहे हैं, ये दूसरे को अपने पे नहीं फोकस कर रहे हैं, क्योंकि मालूम है हम नहीं जा पा रहे आगे। तो दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरे को मलाइन करना, दूसरे के बारे में गलत फैलाना, दूसरे के ऊपर गलत काम करना, दूसरे की सक्सेस में बाधा डालना, ये हम करना शुरू कर देते हैं। तो हमारा प्रेजेंट कर्म, अब पास्ट तो था ही थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क, लेकिन हमारा प्रेजेंट कर्म तो किस क्वालिटी का बन जाएगा। अब जब प्रेजेंट कर्म इस क्वालिटी का बन गया, हो सकता है इस तरह के तरीके यूज करके या किसी को गिरा के आगे जाके मटीरियलिस्टिकली मैं सक्सेसफुल हो भी जाऊं, उनसे आगे भी निकल जाऊं, गेन कर भी लिया, लेकिन अंदर जो दो चीजें हम साथ लाते हैं और दो साथ में जाते हैं, संस्कार और कार्मिक अकाउंट, ये तो हमने किस लेवल के क्रिएट कर दिए है। स्टॉप एंड वेक योरसेल्फ अप। अगर हम ऐसा कुछ भी कर रहे हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि ऐसा फोकस नहीं है। जिनका ऐसे फोकस होगा, माई इनपुट माई सक्सेस, नॉट सफिशिएंट वर्क हार्डर, स्टिल नॉट सफिशिएंट पुट इन मोर, लेकिन ओनली फोकस ऑन माई इनपुट माई आउटपुट, वो आत्मा कभी ना दुखी होगी, ना ईर्ष्या होगी, ना विल पावर कम होगी, एंड ना कभी गलत कर्म करेगा आगे जाने के लिए। वो सिर्फ अपनी यात्रा पर फोकस करेगा। और क्योंकि उसके प्रेजेंट कर्म बहुत अच्छे होंगे, और जो हमने देखा प्रेजेंट अच्छे करते जाओ तो आपका पास्ट कार्मिक अकाउंट सेटल होता जाएगा। फाइनली धीरे धीरे वो पास्ट कर्मा का जो पैरामीटर था वो कम होता जाएगा, एंड आपकी सक्सेस जितनी आपको मिलनी थी, आपका भाग्य, उससे ज्यादा बढ़ती जाएगी, क्योंकि आपने थॉट्स अभी प्रेजेंट की चेंज की, डेस्टिनी विल चेंज, ऑल इन आवर हैंड। सफलता ये एक बहुत सूक्ष्म है, एंड हर एक को अपनी चेक करनी चाहिए। इवन वीव सीन इन स्कूल ऑल्सो, अगर दो पड़ोसी हैं, दोनों के बच्चे सेम क्लास में पढ़ते हैं, एक फर्स्ट आ गया और दूसरे का बच्चा थर्ड सेकंड आ गया या थर्ड आ गया, उसको उस बच्चे की सफलता देखकर खुशी नहीं होगी। एक सूक्ष्म लॉ है, जिसको देखकर आपको खुशी नहीं होगी वो आपके घर नहीं आएगा। मतलब सफलता, अब सफलता एक एंटिटी बना लो। समझा, इंसान ना, अगर सुरेश ओबेरॉय को देखकर आपको खुशी नहीं होगी तो सुरेश आपके घर नहीं आएगा, ऐसा नहीं। सफलता एक एंटिटी है, अब उसको एक एंटिटी की तरह देखें। मुझे आपको मिलती हुई सफलता देखकर खुशी नहीं हो रही, मतलब मुझे सफलता को देखकर खुशी नहीं हो रही है। तो आई डोंट लाइक सफलता, तो इट वोंट कम टू मी, बिकॉज वॉट यू रेडिएट, यस, ये प्रैक्टिकल हो सकता है, ट्राई इट आउट। लेकिन मैं सफलता को थोड़ी देख रहा हूँ, उस इंसान को जो मिली है सफलता, उसके पास क्यों मेरे पास जो आ जाए। आप क्रिएट करेंगे, सफलता इनको क्यों मिल रही है। मतलब लक्ष्मी को देखकर, किसी के पास पैसा देखकर मैं जेलस फील करूं कि पास इसके पास इतना माल आ गया, इतना पैसा आ गया और मेरे पास नहीं, तो मतलब वो भी नहीं आएगी मेरे पास, क्योंकि आपने उसके प्रति अच्छी वाइब्रेशन नहीं क्रिएट की। सी सपोज एक थर्ड पर्सन है, आप ये देखो, ये थर्ड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन आपके घर जा रहा है बार बार, मेरे घर नहीं आ रहा,
और मैं अच्छी थॉट्स नहीं क्रिएट कर रही, ये आपके घर क्यों जा रहा है, मेरे पास क्यों नहीं आता है, मुझे नहीं अच्छा लग रहा इसका आपके घर जाना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा ना, मुझे खुशी नहीं हो रही, ये आपके घर जा रहा है, तो मैं कैसे वाइब्रेशन सेंड कर रही हूँ, वो वाइब्रेशंस उस थर्ड व्यक्ति को मिलेंगी ना, उसका मन नहीं करेगा मेरे घर आने के लिए, उसका मन नहीं करेगा, क्योंकि मेरे यहाँ से उसको एक नेगेटिव एनर्जी फील्ड मिलेगी। एक एक्सपेरिमेंट करें, अपनी सोच को थोड़ा सा ऊपर उठाएं, दूसरे की सफलता, दूसरे की खुशी में खुश हो जाएं। सिस्टर, लाइफ में एक ही बार मैं इंडिया पाकिस्तान के मैच में देखा, एक पाकिस्तानी बैट्समैन को बॉलर ने इतना अच्छा इंडियन ने बॉल किया कि मतलब वो बोलते ना बीट कर दिया। हाँ। तो नॉट करके उसकी तारीफ किया, छोटे में 1-2 सेकंड्स में, वाह क्या बॉल डाला। दिस इज इट, सी, एंड आपको अभी तक याद है ये चीज। दिस इज व्हाट इट इज। ये बहुत बहुत सूक्ष्म है, अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करना। इट्स नॉट अ कॉम्पिटिशन, इट्स नॉट अ कॉम्पिटिशन। वहाँ तो लोग दुश्मनी कहते हैं इंडिया पाकिस्तान के मैच को, वहाँ तारीफ के तो वो आदमी की मेरे लिए कितनी इज्जत बढ़ गई। सी, दिस इज इट, कितनी इज्जत बढ़ गई। और ये किसी को दिखाने के लिए नहीं किया, वाह निकल गया उसके मुंह से, क्या बॉल डाला, जेन्युइनली। तो इसको अब हमें चेक करना है कि सफलता अगर पसंद है तो फिर हर एक को जिसको सफलता मिल रही है उसकी सफलता को देखकर बहुत खुशी होनी चाहिए, उसको दुआएं दे दिल से कि उसकी सफलता और भी बढ़ती जाए। किसी की सफलता को देखकर क्वेश्चन मार्क नहीं उठाना कभी भी। अब ये ही चीज को आप बिलीफ सिस्टम में कन्वर्ट करें और वर्ड को रिप्लेस करें, कंपटीशन को हटाएं और एक दूसरा शब्द लाएं, कोऑपरेशन। इट्स नॉट कंपटीशन। अगर हम 2 लोग भी बिजनेस कर रहे हैं इकट्ठे, कंपीट करने की जगह एक दूसरे को सहयोग दें आगे बढ़ने में। एक और लॉ है, इसको भी हिम्मत करके एक्सपेरिमेंट करके देखें, औरों को आगे बढ़ाते जाएं, औरों को आगे बढ़ाते जाएं, सहयोग दें। मतलब अगर मुझे दिखे कि आप कहीं अटके हुए हैं तो इंस्टेड ऑफ सिटिंग बैक लाइक दिस एंड सेइंग चल और एंजॉयिंग इट, अच्छा है, देखते हैं अभी क्या करें, इनका कर्म है, इनको ऐसा एंजॉय नहीं भी करे, विड्रॉ करके एक न्यूट्रल होके भी अगर हो जाए, सहयोग दे सकते थे, नहीं दिया। एक थोड़ी सी सोच को बदलें, सहयोग देते जाएं, गो आउट ऑफ योर वे टू कोऑपरेट। जो आत्मा सबको सहयोग देगी और सबको आगे बढ़ाएगी, वो आत्मा को पता ही नहीं चलता है वो खुद कितनी आगे पहुंच जाएगी। वंडरफुल सिस्टर, क्योंकि जितना सहयोग देंगे तो मिलेगा क्या, दुआएं। अब जो आत्मा औरों को सहयोग देती जाएगी उसको इतनी दुआएं मिलती जाएंगी, एंड वो दुआएं उसकी जीवन की यात्रा को इतना फ्यूल देंगी, इतनी एनर्जी देंगी कि उसकी अपनी जर्नी तो बहुत गुना आगे चली जाएगी। तो वो अपनी कैपेसिटी से कई गुना आगे कर लेगी। अगेन नॉट इन रेस विद एनीबॉडी, लेकिन अपनी कैपेसिटी से कई गुना आगे कर लेंगी, सिर्फ क्योंकि औरों को सहयोग दिया। तो ये बिलीफ सिस्टम के साथ थोड़ा सा खेलना है, एटलीस्ट कंपटीशन वाला पार्ट तो खत्म करके अपनी यात्रा पर फोकस करना है। थैंक यू सो मच सिस्टर। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच।